भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम इडमो अरिहंताणं इडमो सिद्धाणं इडमो आयर्याणं इडमो वज्रायाणं इडमो लोहे सर्वसाहुडं। बोले देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रवणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, समस्त सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। I know that you are very curious about this session. What will be this session going to give you? Are you really curious about wonderful Jainism? Yes. Have you heard about it before this session? Yeah. This time, first time, maybe few of the people will be knowing that thing, that wonderful session, what will we are going to learn. But some of you already heard about it, about wonderful Jainism, and as that person who was hankering is already told that 15 session is already delivered in Tikamgarh. Now, again we are here to give you something new and something old. Are you ready? Yes. Are you sleeping? Don't worry. So, some of you or few of you will be thinking, क्या ये सेशन इंग्लिश में होने वाला है? हाँ, कुछ लोगों को डर लग गया होगा कि इंग्लिश में नहीं, हम ये सेशन ना तो इंग्लिश में करने वाले हैं ना हिंदी में करने वाले, जिस भाषा में आपको समझ में है उस भाषा में करने वाले हैं। Today I am going to change your mind. Are you ready? Yes. I am going to play with your mind. मैं आपके दिमाग के साथ खेलने वाला हूँ। Are you ready? Yes. Are you curious? Yes. So let's do it. पता है तुम्हें, तुम कैसे सोचते हो? अभी तक यही सुना है कि स्वस्थ, देखो, अभी तक ये सुनने में तुम्हारे में आया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है और स्वस्थ चिंतन रहता है। जब तक बाहर की चीजें अच्छी नहीं हो, अंतरंग की चीजें अच्छी नहीं होती, जैसे ये माइक बाहर से आवाज नहीं दे रहा है तो तुम्हारे अंदर भी नहीं बैठने वाला है। जब तक ये विसिल मारता रहेगा, तुम्हारे अंदर विसिल ज्यादा प्रवेश करेगी, हमारी आवाज नहीं प्रवेश करेगी। सही है ना? अभी क्या सुनाई दे रहा है? विसिल सुनाई दे रही है, हमारी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज तो सुनाई दे रही है लेकिन विसिल ज्यादा सुनाई दे रही है। जब तक ये विसिल, यही बात है,
जो सुनाई नहीं देना चाहिए वो सुनते आ रहे हैं, और जो सुनना चाहिए उसे सुना नहीं है, इसलिए अभी तक सब कुछ गड़बड़ होता है। जब तक देखो, बाहर की कंडीशन बहुत प्रभावी करती है। बाहर थोड़ा सा भी अगर कुछ हो रहा है तो तुम्हारे अंदर में हलचल मच जाती है। ऐसे ही जब बाहर की स्थितियां इतना प्रभावी डालती हैं तो अंतरंग की स्थितियां कितनी प्रभावी होती होंगी, इसको आज सीखना है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जो तुम्हारा मस्तिष्क सोचता है वैसा ही तुम करते हो, और वैसा ही सब कुछ होने को तैयार रहता है। कौन कौन सोचता है दुनिया में बहुत कठिनाई है? आर यू फेसिंग चैलेंजेस? कोई चैलेंज होता है क्या? कोई भी चीज इस दुनिया में कठिन होती है क्या? कैसे कहें, है ना? जिस चीज के बारे में तुम सोच लिया करते हो वह कठिन नहीं होती है, वह सबसे सरल हो जाया करती है। अभी तक हम जब तक उस चीज से भागते रहेंगे तब तक उस चीज को पहुंचना, उस चीज को प्राप्त करना कठिन होता है। लेकिन जिस दिन ये सोच लेते हैं कि हमें जो प्राप्त करना है वह हम कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एंड व्हाटएवर आई कैन थिंक आई कैन अचीव इट। जब तक ऐसी विचारधारा आपके मन में नहीं आएगी, दुनिया का कोई भी काम आपके लिए छोटे से छोटा काम कठिन से कठिन हो जाएगा। Whatever you can think that can be achieved, this should be your tagline. जो तुम सोच सकते हो वो तुम पा सकते हो। पता है, ये जो आपको लग रहा है आगे सिंघई मंदिर में और ये महाराज जी बैठे हुए हैं, जो चीज आज तुम सुनने जा रहे हो, ये ही चीज तुम्हें बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स बताते हैं। लेकिन तुम वैल्यू यहां की नहीं करते हो। जब तुम्हारे जेब से 1000 रुपए जाते हैं, 5000 रुपए निकल के जाते हैं, तब लगता है कि कोई कुछ वैल्यूएबल दे रहा है। ये तुम्हारी सोच, ये तुम्हारी विचारधारा। घर की चीज कुछ भी लगती नहीं कि घर में हमारे पास कुछ है। जब घर में कुछ अच्छा होता है तो हम उसको सोचते हैं कि मम्मी लोग तो जानते ही नहीं है। एक छोटी सी घटना से अपन बात शुरू करते हैं। जब जब तुम लोग बचपन में खेलते हुए गिरे हो, लगी थी कि नहीं? लगी थी तो क्या करते थे माँ? जब भी तुम्हें खेलते हुए गिरो तो सबसे पहले माँ क्या करती है? जल्दी से उसके ऊपर हल्दी या चूना लगा देती थी, और शाम को हल्दी का दूध पिला दिया जाता था। हल्दी और चूना। और आज अगर लगाए तो तुम क्या कहते हो? माँ ये क्या कर रहे हो? मैं अभी ट्यूब लेके जाता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ, पहले मेडिसिन कराता हूँ, उसके बाद कुछ करूंगा। सही है ईशा? ऐसे ही होता है। डॉक्टर क्या लिखता है? डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, उसमें एक टेबलेट लिखता है, उसमें एक एंटीबायोटिक होती है, और उसको दूध के साथ लेना होता है। अब जब व्यक्ति जिसको चोट लगी है वो ट्यूब लेके आया है जिसमें 500 रुपए की टैगिंग थी, एक बार प्रयोग करना था, 2 बार 500 रुपए डॉक्टर की फीस दी है, और उस ट्यूब को लगाया है। अब उस ट्यूब का तुमने अगर कभी, वो क्या था उस टैबलेट में, क्या था? एक एंटीबायोटिक लिखी थी, और जो ट्यूब था उसमें भी एंटीबायोटिक था। और हल्दी क्या होती है ये तुम्हें पता ही नहीं था, वह एंटीबायोटिक होती है। जब माँ ने हल्दी डाल दी थी सीधी सीधी तो उसे लेने तुम तैयार नहीं थे, और जिसमें ट्यूब में उन्होंने एक कैल्शियम की गोली लिखी थी और साथ में एक एंटीबायोटिक टैबलेट लिखी थी, जिसे माँ ने दूध में कैल्शियम के साथ में और वह टैबलेट दे दी थी। तो तुम माँ को सोच रहे थे ये कुछ नहीं जानते, बाकी हम ही समझदार हैं जो हम 1000 रुपए खर्च करके और ये टैबलेट लेके आ गए। तो आप लोग समझदार थे ना? यही बात हो रहा है, यही हो रहा है।
तुम लोग दूसरे को देख के प्रभावित हो जाते हो और अपनी सोच को एक तरफ रख देते हो। जब तक तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी तुम्हारा जीवन नहीं बदलने वाला। सोच बदलने की आवश्यकता है। जो तुम करना चाहते हो वह तुम्हें जब चाहो तब मिल सकता है। ये दिमाग ऐसे ही काम करता है। दिमाग के साथ खेलने का तरीका अगर सीख जाओगे तो तुम जो चाहो वह कर सकते हो। दिमाग के साथ खेलना आना चाहिए। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं? तुम्हारे दिमाग के साथ खेलते हैं। हाँ, तुम्हारे दिमाग के साथ जैसा तुम्हें पढ़ा दिया जाएगा बचपन में। प्रियंक, बचपन में जब स्कूल जाते थे तब टीचर जो सिखा देती थी और वह गलत सिखा दे, 2 और 2 5 सिखा दे, और तुम्हारी मम्मी ने अगर आके बोला, माँ ने आके बताया कि बेटा 2 और 2 5 गलत होता है, तो तुमने क्या कहा था? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी टीचर गलत बोलती है। मैं तो जो बताया है मैं उसे ही मानूंगा। परिवर्तित हुए थे क्या? बस आज तक तुम अपने आप को परिवर्तित इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि जो तुमने सीख लिया है इस दुनिया से कि यही होता है, इसके आगे कुछ नहीं होता है, इसलिए तुम अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाते हो। विज्ञान ने जैसा पढ़ा दिया उसके बाहर सोच पाते हो क्या? जब 2 और 2 5 सीख लिया है तो 2 और 2 5 की जगह 2 और 2 4 नहीं कर पा रहे हो। तो बचपन से जो संस्कार पड़े हुए हैं, विज्ञान की आदतें पड़ी हुई हैं, वह तुम अपने जीवन में परिवर्तित नहीं करना चाहते हो। और यही कारण है कि जिन धर्म के सिद्धांतों को तुम अंगीकार नहीं कर पाते हो, जो आदतें यहां बचपन में सीखी हैं, वह आदतें जब परिवर्तित नहीं कर पा रहे हो तो अनंत काल से, अनादि से हमने जो बाहर सीखा है बस उतना ही सोच पाते हैं। उससे बाहर कभी सोचने की विचारधारा हम बना नहीं पाते हैं। जितनी ऊंची सोच होगी, जितनी ऊंची सोच होगी उतने ऊंचाइयों को छूओगे। ध्यान रखना, जितनी छोटी सोच होगी उतना तुम्हें जीवन में कष्ट आएगा। ऊंची सोच वाला व्यक्ति कभी किसी की बुराई नहीं देखेगा। ध्यान रखना, ऊंची सोच वाला व्यक्ति छोटे मुनाफे कभी नहीं देखेगा। जिसको ओजस बड़ा व्यापार करना हो और 150 रुपए का घाटा लग जाए, उस पे यदि वो ध्यान देने लग जाए तो बड़ा व्यापार कर पाएगा क्या? यहाँ बहुत सारे लोग तो व्यापार करते हैं। जब तक तुम ऊंची सोच नहीं बनाओगे तब तक ऊंचा व्यापार कर पाओगे क्या? और जो लोग ऊंचा व्यापार करते हैं वे छोटे छोटे चीजों में फंसने लग जाएं तो क्या ऊंचा व्यापार कर पाएंगे क्या? बस हम भी ऊंचाइयां क्यों नहीं छू पा रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले तो हम अपनी ऊंचाइयों के बारे में जानते ही नहीं है। सबसे पहले यह चिंतन करना पड़ेगा हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हम अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचानते, इसलिए कभी भी वहां तक पहुंच नहीं पाते जहां हमारी स्ट्रेंथ होती है। आप ये लग रहा होगा कि महाराज जी ये सब जैन धर्म में क्यों बता रहे? अरे जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो आपको आपकी स्ट्रेंथ की पहचान कराता है। अरे यह वह दर्शन है, तुम्हें छोटी मोटी उपलब्धि क्या, यह तो तुम्हें भगवान बनाने की स्ट्रेंथ से आपको परिचित कराता है कि जैसे भगवान है वैसे जिसके अंदर। एक बार सीधे तो बैठ जाओ जरा, अभी देखते हैं परीक्षा करके। देखो कैसे दिमाग काम करता है। ये पूरे वैज्ञानिक, आज रिसर्च चल रही है, उस वैज्ञानिकों ने रिसर्च के माध्यम से आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी रिसर्च कर ली। ईशान, जैसे ए और आ, इंग्लिश में ए और हिंदी में आ, ये दोनों मैच है, 1 to 1 मैपिंग है। ए से जब भी ए लिखा होता है आप क्या पढ़ते हो? आ। बी लिखा होता है, ऐसे सबकी मैपिंग है। ऐसे ही आपके दिमाग के साथ में यह फिल्म इंडस्ट्री खेलती है, यह एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री खेलती है, यह वैज्ञानिक खेलते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। यानी येलो टी शर्ट, एसटीडी कभी देखिए, अब तो चलती नहीं है, पहले ही होती थी।
तो एसटीडी पीसीओ देखते थे तो एसटीडी पीसीओ लिखा देखते थे कि येलो बोर्ड ढूंढते थे? अरे अभी तो किसी ने एसटीडी पीसीओ बोला है, आपने येलो के साथ मैचिंग कैसे कर दिया उसका? आपका दिमाग इसी तरह काम करता है, आपका दिमाग इसी तरह काम करता है। जिस चीज से आप फैमिलियर हो जाते हो, जिस चीज को आप देखते हो, उसके साथ में जो सुनते हो, उसके साथ जो सूंघते हो, उसके साथ जो खाते हो, वह सारी चीज तुम्हारे दिमाग में आ जाती है। ब्रिटानिया तो खा के आए हो ना, सुबह से तो ब्रिटानिया खाते हो, ब्रिटानिया खा के आते हो। जब वहां पर ब्रिटानिया म्यूजिक सुना है, क्या होता है? टिंग टिंग टिंग, आ गया याद? क्या है? म्यूजिक याद आया कि ब्रिटानिया का प्रोडक्ट याद आया? जो शब्द तुम्हारे कानों में पड़े, उससे तुमने क्या समझ लिया? ब्रिटानिया बिस्किट दिखाई देने लगा। ऐसे ही जो तुम सोचते हो, वह सब तुम्हारा दिमाग क्या करता जाता है? जो देखते हो, जो सुनते हो, जो सूंघते हो, जो खाते हो, वह सब सारा का सारा दिमाग अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। यही मेथड है आपके माइंड को कैप्चर करने की। आपके माइंड को अनकॉन्शियस कर दिया गया। एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, अनकॉन्शियस कर दिया। जब अनकॉन्शियस कर दिया उसको, तब एक सुगंध सुनाई गई, और उसके साथ में जो सुगंध दे रहे थे, उसके साथ में उसकी ब्रेन की क्या देखी गई? जो तरंगे आजकल मेजर कर सकते हैं, उन ब्रेन की तरंगों को मैप किया गया। उनकी जैसी जैसी तरंगे आ रही थी, जैसे सुंघाने पे आ रही थी, वह नोट कर ली गई। अनकॉन्शियस माइंड था। फिर दूसरा फूल सुनाया गया, दूसरी माइंड्स की वेव्स कैप्चर कर ली गई। तीसरा फूल सुनाया गया, उसकी वेव्स कैप्चर कर ली गई। अब व्यक्ति को कॉन्शियस कर दिया गया, जगा दिया गया। उसके साथ में जिस फूल की सुगंध थी, उसके साथ में एक फूल भी दिखाया गया। उसके साथ दूसरे फूल के साथ कुछ दूसरी पिक्चर दिखाई गई, तीसरे फूल के साथ तीसरी पिक्चर दिखाई गई। अब माइंड ने जो कैप्चर किया था पहले जिस फूल के साथ में, वह केवल कुछ अलग तरह की तरंगें उत्पन्न कर रहा था। अब वह दिमाग उस पिक्चर के साथ उस फूल को जोड़ चुका था। जैसे कि अभी आपने टिंग 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 के साथ में सारी ब्रिटानिया की पिक्चर ऐड कर रखी है। बस यही है, जब मैपिंग कर दी है ए से आ की, बी से बाकी, अब तुम्हें अनकॉन्शियस कर दिया जाएगा। जैसा तुम इन अल्फाबेट से लेटर्स बनाना चाहते हो, वैसे ही वे तुम्हारे दिमाग में ऐसी ऐसी सुगंध सुनाएंगे, जिससे कि तुमसे जो करवाना हो, जो सोचना हो, वह तुमसे करा सकते हैं। ये होता है दिमाग पर कब्जा। ये होता है विज्ञान इस पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन आप अपने दिमाग पर कब्जा कब करोगे? दूसरा कब्जा करके बैठा हुआ है, अतिशय काम कर रहा है, घुटना ऊपर है कि नीचे? घुटना नहीं, दिमाग। तो दिमाग की बात चल रही, घुटने की कहां चल रही? तो ऊपर वाला माले में कुछ है कि नहीं है कि रख के आए हो घर? देखो सब लोग सीधे बैठ जाओ जरा। ठंड लग रही है क्या? जिसको लग रही हो एक बार विचार करो, मुझे ठंड नहीं लग रही है। एक बार विचार करो, अभी प्रैक्टिकल होता है। एकदम स्ट्रेट हो जाओ और सोचो, मेरे को ठंड नहीं लग रही है। बिल्कुल स्थिर हो जाओगे, अब भी ठंड भागती है। यह तुम्हारे साथ तुम्हारे दिमाग को खेलने का तरीका। जब तक ये समझ में नहीं आएगा, तब तक जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये नेगेटिविटी क्या है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। राजन, जब तक महाराज जी नहीं आए थे कितने बजे उठते थे? यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सबसे एक प्रश्न कर लेते हैं, जब महाराज जी नहीं आए थे तो कितने बजे उठते हो? 9 बजे। अभी तो कोई अलार्म लगाता है क्या? फिर भी क्यों उठ जाते हो?
जिस दिन ट्रेन पकड़ना होती है उस दिन क्या अलार्म की जरूरत पड़ती है? तो कैसे उठ जाते हो? आपके अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। जो बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी चिंतन धारा से जुड़ी हुई होती है, जब भी ट्रेन पकड़ना होती है तो कुछ करना नहीं पड़ता। दिमाग रात में सोते हो तब सोच के सोते हो कि सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो रात में 10 बार नींद खुलती है, सुबह 4 बजे तो उठ के बैठ जाते हो। ये तुमने अपने दिमाग पर कंट्रोल किया था। दिमाग वही करता है जो तुम सोचना चाहते हो, जो तुम कराना चाहते हो। जिस दिन प्रियांक ठंड लगती है और सुबह सोच ले व्यक्ति उठते समय कि आज उठना नहीं है, बस इतना सोचना, अब दिमाग तुम्हारे पास 100 रीजन लाके तुरंत खड़े करता है, सोते सोते में खड़े करता है। मुझे उठना नहीं है, कल जल्दी उठ गया था तो दिन भर नींद आती रही थी, आज भी जल्दी उठ जाऊंगा तो फिर से नींद आएगी, दिन भर आलस में जाता है। लोग भी तो सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, मैं क्यों नहीं सो जाऊं, इसलिए मैं सो जाता हूं। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम जैसा सोच लेते हो वैसा तुम्हारा दिमाग तुम्हें 10 उसके कारण। और अगर तुम सोच लो मुझे उठना है, तो अब दिमाग कहता है सही है, अभी उठ जाऊंगा तो बहुत सारे काम हो जाएंगे, कल लेट हो गया था तो मेरा वह काम छूट गया था, अभी पढ़ाई हो जाएगी, अगर आज नहीं उठा तो भविष्य में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये सोते सोते दिमाग ने तुम्हारे पास में क्या ला के रख दिया? इतने सारे रीजन खड़े करके रख दिए कि तुम्हें क्या करना है। तो करना क्या है जीवन में? करना क्या है? सोते सोते निकालना है कि बस एक दिन तो सोच लो। जिन दर्शन ये कह रहा है एक दिन तो सोच लो मुझे भगवान बनना है, और जिस दिन तुम ये सोचना चालू कर दोगे तुम्हारे अंदर इतनी सारी शक्ति आ जाएगी जैसे तुम भगवान बनने के लिए चलती हो। अब बताओ इससे बड़ी मोटिवेशनल स्पीकिंग किसके पास मिलेगी? जहां जिन दर्शन तुम्हें भगवान बना सकता है, फिर छोटी मोटी सक्सेस प्राप्त करना तुम्हारे लिए क्या कोई कठिन काम है? जैसा तुम सोचते जाते हो वैसा तुम्हारा दिमाग काम करता है। कितने लोग हैं जिनको कभी बुरे विचार नहीं आते? एक आधा है कोई जिसके दिमाग में कभी बुरे विचार ना आते हो? सब लोग चाहते हैं कि बुरे विचार आए। देखो अगर सो रहे हो तो बता दो, हाँ, और जाग रहे हो तो बता दो। एक आधे लोग सो रहे हैं, आधे जाग रहे हैं। जब तक सामने से हमने कुछ बॉल फेंकी और तुम लोग वापस नहीं करो तो हमें लगेगा कि सो रहे हो। ऐसा ही हो रहा है कुछ, हम कुछ पूछ रहे हैं, आधे लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा कि महाराज जी हिंदी में बोल रहे हैं कि इंग्लिश में बोल रहे हैं कि कन्नड़ में बोल रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं पता ही नहीं, पहली बार आए कुछ चेहरे, वो भी जबरदस्ती भेज दिए गए। क्यों बच्चों? हाँ, मम्मी ने सुबह वैसे ही संडे का दिन है और क्लास नहीं थी और आज महाराज जी ने सुबह से 7:15 बजे से बुला लिया। तो कुछ लोग तो जाग रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग जागने का। तो भाई जाग रहे हो? लग तो नहीं रहा है। आप जाग रहे हो? थोड़ा लगा कि जाग रहे हो। देखो जब तक वक्ता के भी कुछ तरीके होते हैं, इंसान वो समझ जाता है इसको मजा आ रहा है कि ऐसे ही बैठा हुआ है। बहुत बड़ी टेक्निक्स है, तुम लोग को पता ही नहीं चलता है। हम लोग तुम लोग को देखते रहते, तुम्हारे दिमाग को पढ़ लेते तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। हाँ, यही करता है। जितना अच्छा वक्ता होगा वह तुरंत पढ़ लेता है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अभी कई लोग तो बहुत अच्छे से बैठे, कुछ लोगों का दिमाग कैसा चल रहा है, अरे क्यों आ गए यहाँ पे। हाँ, मतलब पता नहीं है, सुबह से बुला लिया और अब बैठना ही पड़ेगा, बीच में से उठ के भी नहीं जा सकते, उनके चेहरे अलग दिख रहे हैं। हाँ, तुम लोग भी सीखना चाहते हो? कैसे जाना जाता है? कुछ तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं
महाराज जी क्या बोलने वाले हैं? जब आदमी आगे की ओर झुका होता है, पीठ सीधी है, आगे की ओर झुका है, तो समझना कि उसका इंटरेस्ट बना हुआ है। कुछ लोग हैं अब पता नहीं क्या होने वाला है। ये सब कुछ तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है सब कुछ चेहरे पे दिखाई देता है। इतना ही नहीं, तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन को तुम्हारे घर का डॉगी पढ़ना भी जानता है। हाँ, तुम्हारे घर डॉगी होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि गाय भैंस भी है तो तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन को पढ़ लेती है। जब तुम गुस्से में होते हो तो गाय तुम्हारे पास नहीं आती, और जब तुम बहुत प्यार में हो तो वो कुत्ता पूंछ दबाए तुम्हारे पास में खड़ा होता है। जब वो पढ़ना जानती है तो फिर तो अपन गाय तो नहीं है, तो जान सकते हैं। कुछ लोग देखो, अब तुम्हें बता ही देते हैं वक्ता कैसा होना चाहिए। सब लोग बहुत अच्छे स्पीकर लीडर बनना चाहते हो ना, बहुत अच्छा वक्ता बनना चाहते हो। जब तक वक्तत्व नहीं आएगा तब तक तुम लीडर नहीं कहलाओगे। तो जब श्रोता सुन रहा है, बहुत गहरे से सुन रहा है, और धीरे से ऐसे ना कर, कौन रखा है? अब देखो, ये सब तरीके हैं दूसरे के दिमाग को पढ़ने के। दिमाग को पढ़ा जा रहा है। अभी किसी ने कुछ नहीं बोला है, वहां राजा ऐसे हाथ करके बैठा हुआ है। हाँ देखो, सब पे नजर रहती है, पीछे तक सावधान रहना। लगता है महाराज जी कुछ नहीं दे रहे, भागचंद जी हंस रहे वहां से, सबसे पीछे बैठे। लेकिन अगर ऐसे बैठ गया है कोई तो बहुत भारी हो गया, उससे अपना दिमाग भी नहीं संभल रहा है, सपोर्ट लगाने की जरूरत पड़ गई है। हाँ, ऐसे ही होता है। कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है अभी नींद खुली नहीं है, हंसने की बात पे भी बेचारे मुस्कुराने में सोच रहे हैं कि मुस्कुराना पड़ता है, हंसने की बात पे भी मुस्कुराना पड़ता है। अगर ऐसा सोचना पड़े तो जीवन में उनसे नेगेटिव विचारधारा वाला कोई नहीं है, सोच लेना। अपने जीवन में पॉजिटिविटी इंप्रूव करना है, अपने जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है, तो सबसे पहले सुबह उठते हो अतिशय और किसी का रोता हुआ चेहरा देखो तो क्या होगा? दिन भर बहुत अच्छा जाता है ना। बालकों, जो पहली बार चेहरा देख रहे हैं, किसका? हमारा। कुछ लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो जैसा चेहरा देखते हो वैसा दिन भर जाता है कि नहीं? अगर माँ ने सुबह से डांट दिया तो बहुत अच्छा दिन जाता है ना। सुबह से जिसका चेहरा देखते हो वैसा ही दिन जाता है। तो सुबह से सबसे अच्छा चेहरा यदि इस दुनिया में तो किसका है? हाँ? वीतरागी भगवान का। उनसे शांत चेहरा इस दुनिया में किसी का मिलेगा क्या जैसी उनकी छवि है? तो जो सुबह से मंदिर आके सबसे पहले भगवान का चेहरा देखते हैं, उनको देखेंगे तो दिन कैसा जाएगा? अच्छा जाएगा कि बेकार जाएगा? और जिस दिन बेकार दिन रहता है उस दिन डिसीजन कैसे होते हैं? खराब होते हैं कि अच्छे होते हैं? जब खराब होते हैं तो सुबह से मंदिर क्यों नहीं जाते? इतना शांत चेहरा और इतनी अच्छी छवि तुम्हें दुनिया में कहीं देखने मिल नहीं सकती। इसलिए प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले कुछ करना है तो जिन मंदिर आके श्री जी के दर्शन करना है। यह क्यों मंदिर आने से सारे काम बनने लगते हैं? अतिशय उठा सुबह, चीकू सुबह से उठे और चीकू जैसा चेहरा दिख जाए, चीकू जैसा चेहरा दिख जाए। चीकू कैसा होता है? ऐसे सुबह से उठते हैं तो सबसे पहले अपना चेहरा देखते हो, किसी और के चेहरे की जगह क्या देखते हो? और सब लोग आंखों में मल लगा हुआ है, चेहरे पे कोई रौनक ही नहीं है कि आज क्या करना है, बस उठ गए हैं, अब दिन भर लगे रहना है, कुछ पता ही नहीं करना क्या है जीवन में। ऐसा चेहरा देखोगे तो दिन कैसा जाएगा? तो सुबह से करना क्या है? सबसे पहले तो अपना चेहरा देखते हो। सबसे पहले जब दर्पण में चेहरा देखो
तो अपना चेहरा देखते हुए सबसे पहले मुस्कुराहट दो। जब मुस्कुराहट आएगी, वह चेहरा दिखेगा तो दिन भर ऊर्जावान रहेगा, उत्साहित रहेगा। ये तरीके हैं अपने जीवन में पॉजिटिविटी कैसे लाई जा सकती है। जब तक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, जब तक ये सारी चीजें नहीं आएंगी, तब तक तुम्हारी चिंतन धारा, विचारधारा बदलने वाली नहीं है। जैसा तुम सोचते हो वैसे हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। तो यहाँ पर हमने पूछा था, बीच में भूल तो नहीं गए? हाँ, नहीं तो भूल जाते हैं आजकल लोग। हमने पूछा था किसी को विकार नहीं आते ना, बुरे विचार यहाँ से किसी को नहीं आते ना, तो बचना चाहते हो क्या? पक्का कि सो रहे हो? हमें आवाज ही नहीं आ रही, हम कैसे बताएं? देखो, जितना इंटरेक्टिव होगे, जितने इंटरेक्टिव होगा उतना आनंद आएगा। और जितना, अभी नहीं तो बताया, इधर हाथ रखने वाले भी मिल जाएंगे, दोनों हाथ से सपोर्ट लगा हुआ है। अब झेल नहीं रहे महाराज जी, दोनों हाथ से सपोर्ट, अपनी गर्दन नहीं झेल पा रही है। एक व्यक्ति ने मुंह पे हाथ रख लिया, उसके अंदर में अब कुछ चल रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन बेचारा बोल नहीं पा रहा है। हाँ, ये सब पढ़ लेते हैं, ये जो वक्ता सामने बैठा होता है ये सब पढ़ लेता है। एक सोच रहा है महाराज जी कितने इंटेलिजेंट है, समझ में नहीं आ रहा कहां से दूर दूर के लाते बातें हैं। उनके चेहरे पे लिखा होता है, बेचारा ये नहीं सुन पा रहा महाराज जी क्या बोल रहे हैं। जैसे सामने बैठा हुआ है सचिन, वो सोच रहा है पता नहीं महाराज जी कहां से नई नई चीजें ला रहे हैं। एक बैठा है हाथ मान के, बेचारा बड़ा कंफ्यूज आदमी है, तो समझ में ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। ऐसे हाथ मान के बैठे रहते हैं लोग, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम बोलते जाओ, मुझे तो मम्मी ने भेज दिया है घर से, मुझे कुछ ग्रहण भी नहीं करना है, लॉक कर लिया अपने आप को। लॉक करते हैं जैसे, अब कुछ लॉक, गेट बंद है, अब कुछ भी करते रहो तुम, हमारा गेट बंद है। ऐसे लोग भी हैं जो जबरदस्ती भेजे जाते हैं। अब बेचारे सुनना नहीं चाहते, क्या करें, टाइम तो पास करना है। ऊपर भी देख लेंगे, फिर नीचे मोबाइल रखा है उसमें भी देख लेंगे। तो ये लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जहां है वहां रहते नहीं है, जहां है वहां रहते नहीं है। इसलिए जो जहां है वहां नहीं रहे तो वह कभी सक्सेस प्राप्त कर पाएगा क्या? इसलिए अपने जीवन में याद रखो, जिस काम को करो उसमें ये मत सोचो कि मुझे दूसरा काम करना है। 10 मिनट पढ़ाई करने बैठे, 1 घंटे एक कोर्स को लेके बैठे, अब मुझे दूसरा कोर्स पढ़ना है, अब मुझे दूसरी चीज की तैयारी करनी है, तीसरी चीज पढ़ाई करनी है। प्रांजल ने एक दुकान खोल ली, अरे ये मैं दूसरी दुकान खोल लेता तो बहुत अच्छा होता, देखो उसकी कितनी अच्छी चल रही है। अब ये लोग जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। जो लोग अपने डिसीजन पर जैसा सोचा है वैसा नहीं करते हैं और बार बार बदलते हैं, वे कभी भी, यहां पर बहुत सारे लोग व्यापारी है ना, कमलेश भैया व्यापार करते हैं ना, व्यापार करते हो तो गद्दी होती है, गद्दी को जिद्दी बनता है ना कि नींद नहीं खुली थी उनकी, इसलिए मना कर रहे थे। गद्दी को, अगर व्यापारी है उसका काउंटर है, वो बार बार काउंटर चेंज करे, इधर बैठे उधर बैठे, दूसरी गद्दी पे बैठे, तो वह गद्दी चलती है क्या? जैसे बार बार तुम परिवर्तित करोगे तो वहां पर व्यापार भी नहीं चलेगा। ऐसे ही जीवन में जिस चीज को ठानो, मंदिर आए हो तो मंदिर का ध्यान दो, और घर पर हो, पढ़ाई कर रहे हो तो मात्र पढ़ाई देखो, फिर ये मत देखो कि मुझे खेलने जाना है, मुझे टीवी देखना है। अगर मोबाइल खेल रहे हो, इससे तुम्हारा दिमाग रिलीज होगा, तुम्हारे अंदर में चिंतन की धारा जो सब मैच अप कर देते। तुम लोग क्या करते हो? अच्छा, एग्जाम तो सबने दिए होंगे, तो एग्जाम जब देते हो तो सब कुछ याद रहता है ना? अरे तैयारी तो साल भर करके गए, फिर भी एग्जाम में क्यों भूलते हो? कभी अलमारी देखिए, अलमारी अपनी बुक्स की सेल्फ, उस अलमारी में एक बुक उठाओ, फिर दूसरी उठाओ,
फिर तीसरी उठाओ, चौथी उठाओ और सबको मैशअप करके रख देना। इधर उधर पलट के क्या कर दिया, मैशअप करके इधर उधर रख दिया। अब किसी ने कहा कि मुझे ये वाली पुस्तक दो, मिल जाएगी? क्यों नहीं मिली? बस तुम यही करते हो एग्जाम में, यही करते हो। जो लोग एग्जाम में पढ़ाई करते करते एग्जाम अंतिम समय तक पढ़ते रहते हैं, और ये पढ़ लूं, ये वाला पेज पे ये लिखा है, दूसरा पेज भूल गया हूं, तीसरे को पढ़ लूं, चौथी बुक को पढ़ लूं, पांचवी बुक को पढ़ लूं, अपने दिमाग का सब मैच्ड अप कर देते हैं। अब उसमें पूछा जाएगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो सोचेगा वो बुक कहां रखी है जिसमें मेरा नाम लिखा है। ये जितनी तुम्हारे अंदर में प्रवृत्ति होगी बार बार चेंज करने की, तुम शांत नहीं रहते हो। एग्जाम के पहले आधे घंटे, 1 घंटे पहले पढ़ाई छोड़ के बैठ जाना चाहिए। जितना याद है, अगर सही तरीके से बुक्स लगी हुई हैं तो जो बुक चाहिए तुरंत हाथ में आएगी, और बार बार बदलती हैं। बस ऐसे ही करते हो, एग्जाम की सीट पे जाने से पहले सब बुक्स इधर उधर कर देते हो, दिमाग की सारी बुक्स इधर उधर हो गई हैं, और एग्जाम से बाहर निकलते से क्या कहते हो, अरे ये वाला तो मुझे आता था, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाए। इसलिए जब भी पढ़ो, आधे घंटे मुझे ये पढ़ना है तो यही करना है, मुझे ये व्यापार करना है, अब इसमें जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको मैं हैंडल करूंगा। मैं दूसरे की तरफ दृष्टि करते करते कभी भी कोई लीडर बनता नहीं है। जिस चीज में अचीवमेंट प्राप्त करना है उसकी प्रॉब्लम्स ही तुम्हें अचीवमेंट दिलाएंगी। एडिशन को जानते हो? थॉमस एडिशन। थॉमस एडिशन ने कुछ अचीव किया था क्या? वो सोचता है यार बहुत प्रॉब्लम है, घर पे बैठो, ये क्या करना है। प्रॉब्लम को रिजॉल्व करोगे तो वह तुम्हारा अचीवमेंट बनेगी, और प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ये हो वैसा प्रश्न करना चाहिए। अगर इनसे उत्तर कुछ और निकलवाना है तो प्रश्न परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न वो ही रहेगा लेकिन उत्तर परिवर्तित हो जाएगा। एक घटना हमारे साथ में ऐसी हुई कि जब हम ब्रह्मचारी थे, बहुत अच्छी घटना है, और हम 2 भाई थे, ब्रह्मचारी भी नहीं थे, गृहस्थ थे। एक जगह महाराज जी के साथ विहार करा रहे होंगे, और विहार कराते कराते 2 भाई हम लोग, एक हमारे मित्र थे और हम थे। अब महाराज जी का आहार करा दिया, अब भोजन तो करना ही है बिहार में, कहीं जाएंगे कहां, उनके यहीं करना है। तो अब मां जो भोजन परसती थी उसने एक प्रश्न किया हमसे, आप दोनों एक ही थाली में खा लोगे ना? उसने प्रश्न क्या किया? अब क्या बोलेगा आदमी? और प्रश्न, अभी तक हमने ये प्रश्न नहीं सुना था, आप दोनों की अलग अलग थाली लगा दें क्या? ऐसा प्रश्न तो किया जाता है। जब ऐसा प्रश्न करेगा तो क्या बोलेगा आदमी? हाँ हाँ अलग अलग लगा दो। अब उन मां ने प्रश्न ही ऐसा किया, आप दोनों तो एक ही थाली में खा लोगे ना? अब आंसर क्या देना पड़ेगा? बस जैसा तुम चाहते हो उत्तर, वैसे अपनी मां से हां बुलवाना हो तो ये विधि सीख लो। क्या प्रश्न करना पड़ता है और कैसा उत्तर चाहिए, उस हिसाब से प्रश्न फ्रेम कर लोगे तो, जैसे अभी हमने पूछा था तो हाथ खड़े नहीं कर रहे थे, तो हमने कहा ये विधि है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपने अंदर के बुरे भावों को रोकना चाहते हैं। जब जब तुम्हारे अंदर बुरे भाव आएंगे, तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी जनरेट होती जाएगी। किसी भी चीज के विषय में हो, किसी भी व्यक्ति के विषय में हो, जब जब तुम्हारे अंदर राग बहुत बढ़ेगा, जब जब तुम्हारे अंदर द्वेष बहुत बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। और ओवर थिंकिंग इसी को कहते हैं। जब जब तुम बार बार वही चीज सोचते रहोगे, बार बार वही सोचते रहोगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि स्पाइरल, देखा स्पाइरल, स्पाइरल होता है, डाउनवर्ड्स अगर जाओगे तो वहां पे गड्ढे में जाना ही है।
और उसी से बाहर आने की प्रक्रिया चालू कर दो, मस्तिष्क को कुछ नया नया देना चालू कर दो, तो तुम उसी स्पाइरल से बाहर आ सकते हो। जब जब विकार आते हैं, जब जब हम बुरे भावों में ग्रसित होते हैं, तो हमारी आंखें बंद हो जाती है। ध्यान रखना, क्या करते हैं? जब भी हम कुछ बुरे विचारों में बहुत ज्यादा तल्लीन हो जाएंगे तो क्या होता है? आंखें बंद हो जाती हैं। जैसे ही तुम्हें अपने बुरे विचार रोकना हो, तुम जब ये कहोगे कि मुझे ऐसे विचार नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो और ज्यादा आते हैं। तो करना क्या है? सबसे पहले तुरंत अपनी आंखें खोलो। क्या करोगे? जैसे ही बुरे विचार आए, तुरंत अपनी आंखें खोलो। फिर भी नहीं रुक रहे हैं, ऐसा बहुत कम होगा कि रुके नहीं, लेकिन फिर भी नहीं रुक रहे, तो जहां अकेले में होते हो वहां तुरंत, जहां पे सब लोग गैदरिंग हो, वहां जाके बैठ जाओ। अपने आप वो विचार चले जाएंगे। ज्यादा है, अगर आंख खोलने पर भी विचार नहीं रुक रहे हो तो आंखों को बार बार झपकाने लग जाओ। तुरंत जो देखो, बीच बीच में कुछ इसके हाथ कैमरा लगा हुआ है, बार बार कोई चीज आए सामने तो इसमें भी अंतराल आ जाएगा। बस ऐसे ही तुम्हारी आंखें और तुम्हारे विजन जो चल रहा है तुम्हारे अंदर में, उसमें बार बार पलकें झपकाई जाएंगी, तो तुरंत तुम्हारे अंदर में उन विकारों की तारतम्यता टूट जाएगी। फिर इसमें भी नहीं रुक रहे हैं, बहुत ज्यादा ही कुछ हम लोग एनवायरमेंट से प्रभावित हो गए, तो क्या करना है? देखो, ये उंगली दिख रही है, ये वाली, जब ये दिख रही है तो ये दिख रही है क्या? ये दिखेगी तो ये नहीं दिखेगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए तुरंत दूसरी चीज पढ़ने लग जाओ। रोकना नहीं है, मन को रोकने बोलोगे तो वो वहीं जाएगा। आप तो अपना मन, क्यों आप लोग भटक रहे हो? क्योंकि आपके पास आजकल मोबाइल के अलावा कुछ बचा नहीं है। मोबाइल आपकी करोड़ 15 लाख बच्चों में से 85 लाख बच्चे डिप्रेशन का शिकार है। उसका कारण वहां की गवर्नमेंट ने एक रिसर्च की है, उसके अनुसार स्क्रीन टाइमिंग है। जितना अधिक समय बच्चे मोबाइल के साथ बिता रहे हैं, वह उनके डिप्रेशन का कारण बन रहा है। कौन कौन डिप्रेशन में जाना चाहता है? कोई है ऐसा? और आप लोग डिप्रेशन में नहीं हो क्या? मोबाइल सबसे बड़ा डिप्रेशन का सोर्स बन चुका है। इसलिए जितना कम से कम मोबाइल का प्रयोग करोगे। एक चीज यहां पे समय आपका होने वाला है, ये बताओ, रात में कितना प्रोडक्टिव वर्क करते हो मोबाइल से? कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव लाखों करोड़ों कमाते होगे रात में बैठ के। सोते क्यों नहीं हो? क्योंकि मोबाइल साथ में है। नींद पूरी नहीं होगी तो एग्रेसिवनेस आना ही है, चिड़चिड़ापन आना ही है। छोटी छोटी बातों में अपन क्या करते हैं? भड़क पड़ते हैं। आप जितना अधिक मोबाइल के साथ समय बिता रहे हो, वह सब आपके इन सब का कारण बन रहा है। 9 बजे के बाद किसने बहुत अच्छा काम किया? एक आध कोई बताए कि 9 बजे के बाद मैंने एक दिन ऐसी चीज देखी थी जो आज तक याद है मुझे। कोई एक आध मोबाइल में कोई ऐसी चीज मिली हो कि बहुत अच्छी हो, जिसको मैं जीवन भर पर्यंत याद रखूं? एक भी काम तुमने ऐसा नहीं है जो तुम्हारे काम का था, लेकिन हमने 9 बजे से 12-1 बजे तक क्या किया? केवल अपना टाइम वेस्ट। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं मोबाइल के साथ? तो जितना नहीं है, जो चीजें देखना है वो उसमें कुछ आता नहीं है, और वह पूरा समय ले जाता है, और रात भर आप अच्छे से नहीं सोते हो, बुरे विचारों से ग्रसित हो जाते हो। जिसको अपने जीवन में कुछ करना हो, सबसे पहले सोते समय तो मोबाइल को क्या करेंगे? साइड में नहीं रख लेना। बेड के बाहर किसी का इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है कि लाखों करोड़ों का बिजनेस रोकने वाला हो। अगर ये नियम ले लिया तो आज की क्लास सक्सेसफुल है तुम लोगों के लिए। हमारे लिए तो है ही, हम तो सक्सेस ही हो गए। हाँ, नहीं तो ये सोचो महाराज जी सक्सेसफुल हो जाएंगे।
देखो, मोबाइल में 9 बजे के बाद कुछ भी ऐसा आप नहीं करते हो जिसमें कम से कम 9 बजे के बाद रात में कम से कम शांति से सोओगे तो दिन भर फ्रेशनेस रहेगी, और रात में अच्छी नींद नहीं होगी तो सारी पेट गड़बड़ किससे होता है? लेट नाइट जो पढ़ते हैं, लेट नाइट जो जागते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा खराब ही रहेगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका खराब है उसका स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। और यदि वह अच्छा सोचना भी चाहे और पेट में गुड़गुड़ हो रही हो, पेट में गैस बन रही हो, तो कभी अच्छा नहीं सोच सकता। आपको पता ही नहीं है यह आपकी मोबाइल की हैबिट्स आपको कितना नुकसान पहुंचा रही हैं। तो जितने जल्दी जिसको सक्सेस पाना हो उतना कम मोबाइल का प्रयोग करो और अपने जीवन में उस चीज को नर्चर करो, उस चीज को आगे बढ़ाओ जो आपकी क्रिएटिविटी है। आप अपनी क्रिएटिविटी को भूल गए हो। कुछ करना है तो बच्चों क्या करना है? अपनी क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान देना है, उसकी ओर अपना टाइम देना है, और जब जब आप उसकी ओर ध्यान दोगे तुम्हारे अंदर न्यू थॉट्स प्रोसेस जनरेट होगी, तुम कुछ नया सीखोगे। मोबाइल तुम्हें कभी कुछ नया सोचने नहीं देता। चाइना की एक स्कीम है, पता है आपको? चाइना से एक स्कीम रिलीज हुई और चाइना में वे बच्चों को ऐसा नहीं करने देते। एक स्पिनर आया था, एक स्पिनर। तुम लोग क्या करते थे हाथ में लेके? क्या मिलता उसमें? वो तुम्हारा दिमाग कहीं काम ना करने लगे, इसलिए चाइना ने उसे तुम्हारे मार्केट में उतारा था कि यहां के बच्चे ये फालतू काम करते रहेंगे तो इनका दिमाग कहीं तेज ना हो जाए, इसलिए स्पिनर पकड़ाया गया था। तुम्हें पता ही नहीं है इतना बड़ा गेम उतने से चीज से हो गया। तुम्हारे दिमाग के साथ खेला जाता है। और वहां जब पूछा गया कि आप अपने बच्चों को ये सारे, उनके यहां बहुत सारे जो गेम्स तुम्हारे यहां दिए गए हैं, जैसे गेम्स के नाम बता ना। पबजी देखो आ गया। ये पबजी खुद की कंट्री में बैन कर रखता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने बच्चों को बढ़ावा देना है और दूसरे को ऐसे गेम बना दो जिससे बच्चों का दिमाग विकसित ना हो पाए। आप लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे, इसलिए आपका दिमाग विकसित ना हो जाए, इसलिए सारी स्कीम्स के साथ में आपके वहां उतारा जाता है। अब किस किस को अपना दिमाग अच्छा रखना है? तो जितना मोबाइल का प्रयोग कम करोगे, जितना अपना दिमाग क्रिएटिविटी की ओर लगाओगे, उतना तुम्हारा दिमाग तेज चलने वाला है। विकारों से बचने का एक और उपाय, जब बहुत ज्यादा तीव्र विकार आ रहे हो तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, उसको ये मत देखो, उसको ये मत बोलो कि रुक जाए, उस विचार को देखने लग जाओ। क्या करना है? ये मेथड ध्यान की मेथड है, बहुत उच्च विचारों की मेथड है। जैसे किसी के प्रति मेरे बुरे भाव आ रहे हैं, जैसे ही बुरे भाव आ रहे हैं, अब ये मत बोलो कि मुझे बुरे भाव को रुकना है, उसमें देखने लगाओ, देखो अब मेरे बुरे भाव आ रहे हैं। और जैसे ही इस उंगली पे दृष्टि थी तो ये दिख रही थी क्या? जैसे ही तुम भावों को देखने लग जाओगे, भाव आ पाएंगे क्या? तुरंत, वहीं 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अभी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। जो चीज सोच रहे हो उसके बारे में सोचने लग जाओ, जो चीज अंदर चल रही है उसी के बारे में देखो, मेरे अंतर में ऐसे विचार आ रहे हैं, और जैसे ही उसकी तरफ देखा वो भाव वहीं पे ब्रेक हो जाएंगे। ये तुम्हें विकारों से बचने का तरीका है, ये ही अपने मस्तिष्क को सही करने का तरीका है। देखो, जिन जिन को पुण्य बढ़ाना हो, मंदिर आने से पुण्य कैसे बढ़ता है? भगवान पुण्य नहीं देते, जिन दर्शन में भगवान कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी भगवान के पास आने से तुम्हारा पुण्य कैसे बढ़ता है? जैसे ही तुम भगवान के पास आते हो, शुभ विचार आते हैं, अशुभ, शुभ आएंगे तो अर्निंग क्या की होगी? शुभ की होगी। और अशुभ विचार, जब एक अशुभ विचार आता है, काली कोठरी में कोई बैठ जाए और काली कोठरी में बैठ के बुरे विचार करे तो व्यक्ति अपने वीर तक का क्षरण कर लेता है। आपकी विचारों की शक्ति, आपने जैसा सोचा टेंशन में आ जाएगा तो नाक की से खून निकलने आने लगता है,
कोशिकाएं फूट सकती हैं, तो आपकी विचारधारा आपके अंदर निरोगता पैदा कर सकती है। आपकी विचारधारा आपको भगवान बना सकती है। आपकी विचारधारा बाह्य चीजों को भी प्रभावित करती है। बुरा सोच रहा है व्यक्ति, काली कोठरी में है, किसी स्त्री के बारे में सोच रहा है, काम वासनाओं के बारे में वह ग्रसित है, तो अपने वीर का चरण कर लेता है। जब वहां पर इतनी शक्ति है तो कभी मत लेना, कभी मत तुम अच्छे बनना, लेकिन अच्छे विचार तो कर सकते हो। और जैसे ही अच्छे विचार करोगे, अपने आप तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति जागृत हो जाएगी कि एक दिन तुम अच्छे क्या भगवान बन सकते हो। इसी का नाम ध्यान पद्धति है। सोहम 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 भगवान स्वरूपों हम। कितने लोगों को यहां मुनि बनना है? मत बनना मुनि, लेकिन सबसे अच्छा यदि इस दुनिया में कुछ है तो मुनि बनना है, भगवान बनना है। कितने लोगों को भगवान बनना है? मत बनना भगवान, मत बनना भगवान। लेकिन इससे अच्छी विचारधारा कुछ हो सकती है क्या कि मैं भगवान बनूं? और जिस दिन ये विचारधारा अंदर आएगी, तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा पुण्य का अर्जन होने लग जाएगा। एक दिन तो देख लेना नयन, कभी दीक्षा मत लेना, जीवन पर्यंत दीक्षा मत लेना, लेकिन एक दिन विचार करना कि मेरी दीक्षा हो रही है। उस दिन की अंदर की शक्ति का पहचानना, उस दिन के अंदर के भावों को देखना कि अंदर कितनी पॉजिटिविटी अंदर में आ जाती है। कुछ मत करना, नहीं ले पाते कुछ मत करना। जब बुरे भावों से पाप कर्म आश्रय कर सकते हैं, तो फ्री में पुण्य मिल रहा है तो क्यों नहीं लेना? तो क्या करना है? दिन में एक बार ही सोच लिया करो कि मुझे भगवान बनना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे आरिका बनना है, और यह आपके पुण्य को लबालब भर देगा। और जब भगवान के पास आते हो तो यही सोच लिया करो कि मुझे आपके जैसा बनना है, इसलिए तुम अंदर आते हैं। और जब ये सोचने लगोगे, पुण्य अपने आप बढ़ जाएगा, और पुण्य बढ़ेगा तो सारे काम अच्छे से होंगे। बस यही विद्या है। इसी को अपने साथ, जैसे दूसरा आपके साथ दिमाग के साथ खेले, उसको ना खेलने दो, अपने दिमाग के साथ स्वयं खेलो। उसको तुम गाइड करोगे तो वह तुम्हें अच्छी जगह ले जाएगा, और तुम अपनी चिंतन धारा को दूसरी जगह ले जाओगे तो वह तुम्हें वहीं ले जाएगा। जितने भी कोरोना से बचे थे, ध्यान रखना, कोरोना से जितने लोग बचे हैं, जिनकी इम्यूनिटी पावर भी डाउन है लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग है, उसको कोरोना कुछ नहीं कर पाया। और जिसने नेगेटिव थिंकिंग वाला था, इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होने पर भी जिसने ये सोच लिया कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, वह कोरोना भी उतना सा वायरस उसको लेके चला गया। कितनी सी शक्ति थी। और जिसने ये सोच लिया, अच्छे अच्छे 90% लंग्स भी खराब हो गए। जिसने जिनेंद्र भक्ति कर ली और अंदर पॉजिटिव था, कुछ नहीं होना है मेरा, वे सब हॉस्पिटल से भी घर आ गए थे। यही शक्ति है आपकी विचारधाराओं की। और आपको अपने विचारधाराओं को जितना पॉजिटिव और पॉजिटिव करने के लिए दुनिया में भटकोगे तो कहीं नहीं मिलेगा। जिन धर्म के पास आपको आना ही पड़ेगा। दिस इज द सेशन नंबर 16 of wonderful Zennism. Proud to be a. Are you really feel wonderful Zennism? Proud to be a. यही लगना चाहिए। Wonderful Zennism. Proud to be a. आज के लिए इतना ही। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, राधेश्याम जन्माणी माता की।
एक बात और, जिन बच्चों ने अभी तक या तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक वंडरफुल जैनिज्म नहीं सुना है और लगता है जैन धर्म क्या है क्या नहीं है, एक बार वंडरफुल जैनिज्म इन लोगों ने यूट्यूब पे उसको अपलोड कर रखा है, 15 या 16 सेशन, 16 सेशन है, उसको अगर जीवन में सुन लोगे पूरे तो तुम्हारी जो विचारधारा है जैन धर्म के प्रति और तुम्हारा एटीट्यूड जो है वो नियम से चेंज हो जाएगा। वहां पर जाके इन लोगों से पूछ लेना कहाँ पे मिलेगा, उसकी प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है, वो सुनना है। और ये जितने टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये सब वहां पर मिल जाएंगे, क्योंकि हमने मिक्स किया है, कुछ पुराने टॉपिक्स भी लिए हैं और आज कुछ नए टॉपिक्स भी लिए हैं, जिससे कुछ नया भी मिले और जो लोग नए हैं उनके लिए सब कुछ नया है और जो पुराने सुन रहे हैं उनके लिए नया भी है और